देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स एज ए लिमिट ऑफ सम। मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है एज ए लिमिट ऑफ सम, मतलब हमें उसी फार्मूले से क्वेश्चन को करना पड़ जाएगा। देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चन को करने का तरीका फिर से वही होगा कि जैसे सबसे पहले देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यूब, ए क्या है, ए है 1 और बी क्या है देखो 3 है। ध्यान दो, अब देखो सबसे पहले आप एफ ऑफ ए निकालो, मतलब एफ ऑफ 1 निकालो तो 1 क्यूब, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच निकालो तो एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालो तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एच की पावर 3, है ना। फिर देखो आप f ऑफ a प्लस 2h निकालो तो a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2h, और देखो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या बन जाएगा बोलो 1 प्लस 2h की पावर 3, है ना। आपको fx मालूम है, देखो जैसे आपको fx मालूम है और f ऑफ 1 प्लस 2h चाहिए तो 1 प्लस 2h की पावर 3 देखो यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर हम f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच निकालते हैं तो देखो इसका मतलब हो गया f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और देखो यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल क्यूब, ऐसा आ गया। अब देखो अपना जो फार्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इंटीग्रल 1 to 3 एक्स क्यूब अगर हमारे पास है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट में, है ना, f ऑफ a मतलब 1 क्यूब f ऑफ a प्लस h 1 प्लस h का क्यूब प्लस 1 प्लस 2h का क्यूब एंड सो ऑन। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल क्यूब, ऐसे देखो ये हो गया, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट में f a प्लस f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन। देखो आगे क्या होगा हमको मालूम है n इंटू एच बराबर क्या होता है b माइनस a, तो देखो यहाँ से n इंटू एच बराबर क्या हो गया b माइनस a, b माइनस का मतलब क्या बनेगा 2 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ से n की वैल्यू रखते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता है हम यहाँ पर h की n की वैल्यू रख देते हैं h के टर्म में, है ना। जैसे यहाँ पर n इंटू एच है, इसमें भी सिंप्लीफाई करने के बाद कई जगह n आता है तो हम n की वैल्यू यहाँ पर h के टर्म में रख देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो बच्चों कैसे करना है इसको हमें। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट में 1 क्यूब यानी कि 1 हो गया। देखो ध्यान दो ये a प्लस b का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। यहां पर भी देखो a प्लस b का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे हो जाएगा। देखो ये इसके बाद देखो ये आगे बढ़ेगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, और प्लस देखो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, देखो ये यहां पर आ गया, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। देखो ध्यान, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो जैसे 1 1 1 1 ये हर जगह आ रहा है, देखो ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 1 1 देखो सब में आ रहा है तो ये n टाइम्स आ रहा है। देखो ये n हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h 1 1 1 देखो n टाइम्स आ रहा है, देखो ये n हो जाएगा, ध्यान, है ना। 1 1 1 1 देखो जी n टाइम्स आ रहा है तो देखो ये n हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो जैसे ये h क्यूब कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से h क्यूब आएगा, यहाँ से h क्यूब आएगा, यहाँ से h क्यूब आएगा, h क्यूब कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर जो बचेगा जब हम h क्यूब कॉमन लेंगे तो इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम h क्यूब को कॉमन लेते हैं देखो
तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, और देखो लास्ट में अगर हम h क्यूब को कॉमन लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा n माइनस 1 का क्यूब, ऐसे है ना, 1 1 1 1, देखो ये n हो गया, h क्यूब को कॉमन लिया तो 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर n माइनस 1 का होल क्यूब। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर हम ध्यान दें 3h को कॉमन लें, देखो जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ 3h प्लस 3h स्क्वायर, एक ब्रैकेट में है। देखो अगले में क्या आया, अगले में देखो आया 3 इंटू 2 इंटू एच प्लस, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसे आया है ना। देखो 3 इंटू 2 इंटू एच प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर एच स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ये आगे बढ़ेगा, देखो यहाँ पर क्या आया 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फायदा होगा, जैसे हम 3h को फिर से कॉमन ले सकते हैं इन सब में से, इन सब में से देखो हम 3h को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी बचे टर्म में से देखो हम 3h स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, देखो इन सब में से हम 3h स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं हर जगह। देखो क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कई बार ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ भी हो जाता है। देखो h ब्रैकेट में n प्लस एच क्यूब, देखो ये आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर के n माइनस 1 का क्यूब, है ना। और देखो प्लस, देखो 3h सब में से कॉमन अगर हम ले लें तो 3h के साथ देखो ब्रैकेट में बचेगा 1, यहाँ से देखो बचेगा 2 और चलता जाएगा, और देखो यहाँ से बचेगा ये n माइनस 1। और देखो अगर हम 3h स्क्वायर कॉमन ले लें हर जगह तो देखो 3h स्क्वायर कॉमन में से ये खाली 1 है, इसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और देखो इसे n माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज रखेंगे, देखो जैसे हमको ये बात मालूम है ना, देखो थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पर, NH इक्वल टू 2 है, इस बात को याद रखो, है ना, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देखो ऊपर का पार्ट मिटाना पड़ेगा, है ना। NH इक्वल टू 2 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी, है ना। NH इक्वल टू 2 ये यहाँ लिख लेते हैं, है ना। देखो क्या होगा, थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। वही सिंप्लीफाई करना एक्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आखिर सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखो ध्यान दो, जैसे हमको ये बात मालूम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसीलिए 1 प्लस 2 से लेकर n माइनस 1 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2। देखो इसी प्रकार हमको मालूम है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, है ना। और अगर हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n माइनस 1 स्क्वायर जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एन और 2n माइनस 1/6, है ना। इसी प्रकार देखो ध्यान दो, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर के n क्यूब क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर के n माइनस 1 क्यूब हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर रखनी पड़ेंगी इस जगह पर, देखो, है ना। देखो जैसे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कई बार देखो ये क्वेश्चन लंबा भी हो जाता है, ध्यान दो। देखो जैसे ये हो गया है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ब्रैकेट में, देखो ये तो n है, कोई समस्या नहीं, n को n रहने दो। देखो यहाँ पर ये h क्यूब है, इसकी वैल्यू पुट करो, देखो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू है, देखो ये टर्म 1 क्यूब 2 क्यूब n माइनस 1 क्यूब, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर /4, और देखो ये 3h है, और देखो साथ में 1 2 से लेकर n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये वैल्यू हो गई है n माइनस 1 इंटू n/2, ठीक है।
और देखो यहाँ पर ये एक टर्म बचा रह गया 3h²। हाँ देखो ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर हो गई है n-1 इंटू n 2n-1/6। देखो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई है ना। n की जगह पर हमने n-1 रख दिया, ध्यान दो, है ना। n की जगह पर देखो हमने n-1 रख दिया, ठीक है, इस बात को समझो, है ना। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां n आ रहा है NH इक्वल टू 2 है, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 2/h, है ना। जहां जहां देखो n आ रहा है, n की जगह हम 2/h रख देंगे, ध्यान दो। ठीक है, n की जगह देखो हम 2/h रख देंगे। देखो इससे क्या फायदा होगा कि सब कुछ h में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हो गया n की जगह रख दो 2/h, यहाँ पर भी देखो ये h³ है, देखो ये भी n है, तो 2/h -1 का होल स्क्वायर बाई 4, n की जगह 2/h तो 4/h² बचेगा। यहाँ पर भी देखो ये 3h है, n की जगह 2/h, ठीक है, और ये भी देखो 2/h होल बाई 2, और यहाँ पर भी देखो 3h², n की जगह पर हुआ 2/h और 2/h, और देखो n की जगह 2/h, देखो ये हो जाएगा 4/h -1 होल बाई 6, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, इस h को अंदर भेज दें, या देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से हम h को बाहर कॉमन ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, हर जगह थोड़ा अंदर हम जरा सिंप्लीफाई करें तो ये 2/h, देखो यहाँ सिंप्लीफाई करें तो h³ 2 - h का होल स्क्वायर बाई h² इंटू 4 इंटू 4/h², देखो ये 3h एलसीएम ले लिया तो 2 - h/h इंटू 2/h और इंटू 2, यहाँ भी देखो एलसीएम लेंगे तो 3h² 2 - h/h 2/h 4 - h/h, और देखो ये अपॉन में 6 है, ऐसे करके ये देखो यहाँ पर आ गया। अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखो जैसे ये h³ है और नीचे h की पावर 4 है, तो एक h नीचे बचेगा, नीचे सिर्फ एक h बचेगा। यहाँ पर देखो h से h कटेगा, एक h बचेगा। यहाँ पर भी देखो h² से h² कैंसिल हुआ, एक h बच गया, है ना। जो h बच गया उसको बाहर कॉमन ले लो और इस h से कैंसिल कर दो, ठीक है। जो देखो यहाँ पर अपॉन में h बच गया, उस h को बाहर कॉमन लेके इस h से कैंसिल कर दो, तो 2 प्लस और दो क्या बचेगा 2 - h का होल स्क्वायर, देखो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2 - h, और देखो यहाँ पर ये क्या होगा 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल हो गया, और देखो ये बच गया 2 - h इंटू 4 - h। अब h को अगर हम 0 पुट कर देंगे, देखो ध्यान दो, अगर हम h को 0 पुट कर देंगे, देखो ये क्या बचेगा 2 प्लस h को 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ h को 0 पुट किया तो क्या होगा 6, और यहाँ h को 0 पुट किया तो क्या होगा 8। देखो ये आंसर आया, है ना। 20 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें तो क्या होगा, देखो x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 4/4, 1 से लेकर 3 तक, 1/4 बाहर आया, x की जगह 3 पुट करूं तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, देखो ये 1/4, 3 की पावर 4 क्या हुआ 81 माइनस 1, तो 80/4 क्या आ गया 20। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में थोड़ा सा लेंथी मेथड है तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इस डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन को करें तो समझ में आ जाता है कि सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 होना चाहिए, देखो अपना भी 20 आ गया। तो ये मेथड हमें लगाना है एज ए लिमिट ऑफ सम में। ये 12th बोर्ड के लिए क्वेश्चन है या किसी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th पास कर चुके हैं, वो इसको ना करें।
उन्हें इसका वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये बोर्ड के बच्चों के लिए है, ध्यान दो। लिखो बच्चों ध्यान से पहले जरा इसको।